पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जैसा श्री हनुमान जी महाराज चाह रहे थे वैसा ही हुआ। श्री हनुमान जी महाराज चाहते थे कि मेघनाद को मैं मूर्छित करूं, जिससे कि उसे यहाँ से उठा करके घर ले जाएं और फिर मैं लंका के मध्य में जा करके जो मध्यवर्ती सेना है उसका संहार करूं। बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। इसी बीच श्री अंगद जी महाराज भी पहुंच गए और उत्साह बढ़ा। दोनों जब मिल गए तो दोनों रावण के महल पर दौड़ करके चढ़ गए। कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी की दुहाई दे रहे हैं। कलश सहित गहि भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। कलश सहित गहि भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। कलश के सहित रावण के भवन को पकड़ करके ढाह दिए, गिरा दिए। यह देख करके निशाचर पति रावण ने भय पाया, रावण को भय हो गया। देख निशाचर पति भय पावा। रावण सोच रहा है कि यह क्या मैं देख रहा हूं, इन दोनों ने तो मेरे भवन को ही गिरा दिए। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। अब दुई कपि आए उत्पाती, नारी वृंद कर पीटहि छाती। नारी वृंद माने नारी समूह अपनी छाती को पीट रही हैं। यह कहती हुई कि अब दुई कपि माने दोनों उत्पाती कपि आ गए। अब दुई कपि आए उत्पाती। जब कोई बस नहीं चलता है तो शोक की अधिकता में लोग छाती पीटते हैं। इन नारियों के पति पुत्र युद्ध में मारे गए हैं और फिर इन सब ने ये देखा कि पहले तो एक हनुमान जी नाम के वानर आए और साथ साथ अंगद जी भी आ गए। ये दोनों आ गए। जब अकेले दोनों में से आए तो बहुत कुछ करके गए। अकेले जब श्री हनुमान जी आए तो ऐसी परिस्थिति बना दिए
इस प्रकार से लंका जलाने लगे कि तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। कोई बचाने वाला नहीं है हमें। श्री अंगद जी जब नगर में आए तब लोगों को ऐसा लगा कि वही आ गए हैं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। और अब तो दोनों आ गए हैं। दोनों उत्पाती कपि हैं, उपद्रवी हैं। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। कपिलीला कर तिन्हि डेरावहीं। कपिलीला माने वानरी लीला करके, तिन्हि डेरावहीं, तिन्हि अर्थात उन नारियों को जो रावण के रनिवास के नारियां हैं तथा नगर की जो नारियां हैं सबको डरवाते हैं। और रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुजस को सुनाते हैं। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहीं। स्त्री बालक निर्बल जो होते हैं वे अवध्य होते हैं। इस बात को वानर लोग समझ रहे हैं। स्त्री भी अवध्य है, निर्बल भी अवध्य है। इसलिए नारियों पर प्रहार नहीं करते हैं, नारियों को डरवाते हैं। नारियों को डरवाते हैं। अच्छा, बंदरों को डरवाना बहुत बढ़िया से आता है। मुखाकृति को अनेक प्रकार से दिखा करके लोगों को डरवाना, काटने के लिए दौड़ना, तथा घुरकी दिखाना। तो इस प्रकार से कपिलीला कर तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। सब नारियां डर जाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुजस को सुनाते हैं श्री अंगद हनुमान जी। जब भी ऐसा मौका मिलता है तो असुरों के बीच भगवान श्री राम जी के सुजस अवश्य सुनाते हैं। जैसे जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, तो घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसनन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। प्रभु सुजस कहवाते हैं, उनसे जय जयकार करवाते हैं। रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो, रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो। श्री अंगद जी महाराज। कपि भालु चढ़ी मंदिरन ही जहाँ तहाँ, राम जस गावत भये।
कपि भालु चढ़ी मंदिरन ही जहाँ तह राम जस गावत भय। तो इस प्रकार से श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सुजस सुनाते हैं और श्री राम जी की जय जयकार स्वयं करते हैं और उनसे जय बुलवाते हैं। इसके बाद पुण्य कर गही कंचन के खंभा, कहे नि करिए उत्पात आरंभा। कहे नि करिए उत्पात आरंभा, पुण्य कर गही कंचन के खंभा। जब कलश सहित गई भवन ढहावा, कलश के सहित महल को ढहावा माने गिरा दिए। जब महल ही गिरा दिए तो फिर खंभों को कहीं से ढूंढना नहीं पड़ा। वहीं पर सोने के खंभे हैं, दोनों एक एक खंभा हाथ में लिए। पुनि कर गही कंचन के खंभा, पुनि माने फिर, कंचन के खंभा को कर गही माने हाथ में लिए, हाथ में पकड़ लिए और कहे नहीं करिए उत्पात आरंभा। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, क्यों भैया अंगद जी, अब चलते हम लोग उत्पात करते हैं। अंगद जी ने कहा अवश्य होना चाहिए। कहे नहीं माने एक दूसरे से दोनों ने कहा और दोनों एक मत हो करके फिर उत्पात प्रारंभ करने के लिए गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदई भुज बल भारी। लागे मरदई भुज बल भारी, गरज परे रिपु कटक मझारी। गरज परे रिपु कटक मझारी, बड़ी जोर से गर्जना करते हुए रिपु कटक मझारी, परे माने कूद गए। बड़ी जोर से गर्जना करते हुए श्री अंगद हनुमान जी रिपु कटक माने शत्रु सेना, मझारी माने में, शत्रु सेना के दल में, शत्रु सेना में, परे माने कूद गए और भारी भुजबल से मरदई लागे। भारी भुजबल से मरदई लागे माने मसलने लगे। लागे मरदई भुजबल भारी, भारी भुजबल से मसलने लगे। ये वह सेना है जो मध्यवर्ती सेना है। चारों द्वार पर जो सेना है उसको छोड़ करके मध्य लंका में मध्यवर्ती जो सेना है, जहाँ से जिस द्वार पर आवश्यकता होती है वहाँ सेना भेजी जाती है। तो श्री अंगद हनुमान जी द्वार वाले सैनिक के मध्य में नहीं, बल्कि मध्यवर्ती जो सुरक्षित सेना है, जिसको किसी भी द्वार पर भेजा जा सकता है, उस सेना में दोनों कूद गए। जहाँ मुख्य रूप से विरूपाक्ष बैठा हुआ है,
और भारी भुजबल से मसलने लगे, भारी भुजबल से मसलने लगे। कवितावली लंका कांड 40 और 41 पद इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए। कवितावली लंका कांड 40 और 41 पद में, हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनि सो रथ विदरनी बलवान के। इस प्रकार से श्री अंगद जी हनुमान जी लड़ने लगे कि भगवान श्री राम प्रशंसा करने लगे, और जितने देवता लोग हैं वे आकाश से देख रहे हैं और बड़े चकित हो रहे हैं कि वाह, हनुमान जी तो लड़ने की कला में बहुत कुशल है। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। काहू ही लात चपेटन ही केहू, क्यों कहा भजहु न रामहि सो फल लेहू, भजहु न रामहि सो फल लेहू। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज लगभग सभी प्रसंगों में अवश्य शिक्षा देते हैं। अब यहाँ लड़ाई हो रही है, बानर लोग तथा श्री अंगद हनुमान जी राक्षसों को संहार कर रहे हैं। जो अपने आप को बड़े बड़े बलवान मानते थे उन सब को मार रहे हैं, मसलते जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि काहू ही लात चपेटन ही केहू, किसी को लात से और किसी को चपेटा से, अर्थात किसी को लात से मारते, किसी को चपेटन ही माने थप्पड़ से मारते हैं। काहू ही लात चपेटन ही केहू, और कहते हैं सुनो, श्री राम जी को भजन नहीं किए ना, उसी का फल लो। भजहु न राम ही सो फल लेहू, श्री राम जी को नहीं भजन किए उसका फल ले लो। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि श्री राम जी को भजन यदि नहीं करते हैं तो समझ लो कि हम लोगों को भी यही फल मिलेगा जो फल इनको दिया जा रहा है। कौन सा फल? काहू ही लात चपेटन ही केहू, लात मुक्का खाना पड़ेगा भजन न करने से। यदि कोई कहे हम तो बड़े बलवान हैं, हमें कौन लात से मार सकता है, कौन थप्पड़ से मार सकता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जमदूत। भजन नहीं करने से फिर जमदूत क्या करेंगे? वो नटैया में फांस लगा देंगे। जबई जमराज रजाए सुते मोहिलई चली हैं, भट बांधी नटैया, और बांध कर खींचेंगे। जब चलने में कदराएंगे तो फिर लात मुक्का लगाएंगे वे। काहू ही लात चपेटन ही केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। अर्थात इस लोक में तथा मरने के बाद भी जिस लोक में जाना पड़े उस लोक के मार्ग में यदि कष्ट न सहना हो, क्लेश न सहना हो, प्रताड़ित न होना हो, तो श्री राम जी का भजन अवश्य करिए। भजन राम ही सो फल लेहू। स्पष्ट कह रहे हैं श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी, श्री राम जी को नहीं भजन किए, उसी का फल लो, उसी का फल तुम्हें हम दे रहे हैं। एक एक सो मरदही तोरी चला वही मूंड, रावण आगे परही ते, जनु फूटही दधि कुंड,
जनु फूटहि दधि कुंड, एक एक सो मरदहि। वाह! श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी कैसे संहार कर रहे हैं अपने उन भारी भुजबल से। गोस्वामी जी कहते उसको सुनिए, एक एक सो मर्दहि, एक दूसरे से पकड़ करके मसल देते हैं। एक हाथ से एक राक्षस को, दूसरे हाथ से दूसरे राक्षस को पकड़ करके उसको रगड़ने लगते हैं, मसलने लगते, उसे मसल देते हैं। एक एक सो मर्दहि, दोनों मर गए। तो तोरी चलावहि मुंड, फिर उसके मुंड के, उनके सिर को तोड़ लेते हैं, लकड़ी की भांति तोड़ लेते हैं, घुमा करके, कई बार घुमा करके और उसे खींच देते हैं, टूट जाता है। और फिर उस मुंड को तोड़ करके चलावहि माने फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? कहा रावण के पास गिरने के लिए। ते रावण आगे परहि, ते माने वह सिर रावण के आगे जाकर के परहि माने गिरते हैं, और गिरने के बाद वे फूट जाते हैं, फूटकर बिखर जाते हैं। अब इतने ऊंचे से आकर के फर्श पर गिरता है तो कहाँ बच पाएगा, फूट करके बिखर जाता है। रक्त मांस मज्जा सब फैल जाता है। गोस्वामी जी ने कहा जनु फूटहि दधु कुंड, जनु मानो दधि के कूड़ फूट गया हो। जैसे दधि का कूड़ पका हुआ मट्टी का है, उसमें दधि जमाया गया हो, और फिर उसे उठा करके बड़े ऊंचे से और कठोर जगह पर, कठोर स्थान पर पटक दें, तो जैसे वह कूड़ फूट जाता है, दही बिखर जाती है, वैसे ही सिर फट गया और सिर के भीतर का जो भी है सब बिखर के फैल गया, बड़ा विभत्स रस हो गया। महा मुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। महा मुखिया जे पावहि, महामुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। बड़े बड़े मुखिया, जे पावहि जिसको पाते हैं, बड़े बड़े मुखिया लोग जो सरदार लोग हैं, असुरों के प्रधान लोग हैं, मुखिया लोग हैं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि, उसको अधमरु करके, मरने के किनारा पहुंचा करके, और पद गहि पांव पकड़ करके फिर उसको घुमाते हैं और घुमा करके फेंक देते हैं। प्रभु पास चलावहि, प्रभु श्री राम जी के पास चलावहि माने फेंक देते हैं। महामुखिया जे पावहि। देखो भाई, किसी भी चीज को यदि कहीं फेंकना हो तो उसका जो भाग हल्का हो, पतला हो, उधर से पकड़ के फेंकिए तो दूर जाएगा वह, और यदि उसके भारी वाले भाग की ओर से पकड़ के फेंकिएगा तो ज़्यादा दूर वह नहीं जाएगा, कोई भी चीज़ हो। इसलिए सिर तरफ से पकड़ के नहीं घुमाते हैं, पैर तरफ हल्का होता है, पकड़ के घुमाते हैं और फेंक देते हैं प्रभु के पास। मुखिया जे पावहि, ये बड़े बड़े पापी हैं, पापियों के सरदार है।
श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी मानो श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु इन सबको हम गति नहीं दे पाएंगे, हमारे मारने से इनकी गति नहीं होगी, कृपा करके आप ही इसको गति दीजिए। रावण के आगे उन असुरों के मुंड फेंक करके मानो ये दोनों इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि देख लो, ये जो मारे जा रहे हैं इन सबको देख लो, पहचान लो, इन्हीं के बल पर युद्ध शुरू किए हो, देखो कैसे ये मारे गए, और सुनो तुम जब मिल जाओगे ना तो तुम्हें भी हम ऐसा ही मारेंगे, और इसी प्रकार से तुम्हारे मूड को तोड़ करके और फेंकेंगे। मानो चेतावनी भी है। तो महामुखिया का मतलब बड़े बड़े पापी है। श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी कहते सरकार इसकी गति हम नहीं दे पाएंगे, आप दीजिए। अथवा तो प्रभु श्री राम जी के पास इसलिए भेजते हैं, फेंकते हैं कि सरकार आप देखें अमुक अमुक मारे जा रहे हैं, जिनके बारे में बड़ी प्रसिद्धि रही है, ये सब मारे जा रहे हैं। महामुखिया जे पावहीं ते पद गई प्रभु पास चलावहीं। गरज परे रिपु कटक मझारी लागे मर्दय भुजबल भारी। ये मुखिया लोग केवल मुखिया थे। और एक सो मर्द ही तोरी चलावही मुंड, ये महामुखिया के श्रेणी में थे। और ये जो लोग हैं ना, ये महामुखिया मतलब मुखिया पर मुखिया, ये बड़े मुखिया हैं। तो मुखिया को मसलना शुरू किए, अर्थात उसको मारने लगे, मसलने लगे। काहू इलाद चपेटन केहू भजहु न राम है सो फल लेहू। और जो महामुखिया थे उनको एक दूसरे को पकड़ करके मसल दिए और सिर तोड़ करके रावण के पास भेज दिए। मुखिया को वहीं छोड़ दिए, महामुखिया को भेज दिए, महामुखिया के सिर को भेज दिए रावण के पास, और जो महामुखिया हैं उनको श्री राम जी के पास भेज रहे हैं। महामुखिया, ये महामुखिया बने कैसे? कहा तप से बने, तप करने से महामुखिया बन गए। अथवा तो जो अधिकार पद इनको मिला उस पद के अनुसार महामुखिया है। अथवा तो रावण के पुत्र नाती आदि जो है महामुखिया, कुमुख कंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय, एक जग जीति सकै से सुभट निकाय, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। ये सब बड़े बड़े जो राक्षस लोग हैं। कहई विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। कहई विभीषण, विभीषण जी महाराज तिनके नामा कहई, उनके नाम बताते हैं। श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम देते हैं। देहि राम तिन्हु निज धामा। विभीषण जी महाराज इन सब का नाम बताते हैं। सरकार ये अमुक है रावण का बेटा, हाँ ये सबसे बड़े मुखिया है, ये लंका के बड़े आदमी कहे जाते, बड़े राक्षस कहे जाते हैं।
कहा इसका नाम कहा दुर्मुख नाम है। अच्छा, श्री राम जी उनको अपने धाम भेज दिए। अमुक आया, कहा प्रभु ये देवांतक है। ऐसा कहाँ? अमुक, कहा ये नारायण तक है प्रभु। अच्छा, कोई देवताओं को अंत करने वाला, कोई मनुष्यों को अंत करने वाला, और दुर्मुख माने खराब मुख वाला, विकट भयानक बदसूरत, जिसको देखने से डर लग जाए। कहई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। अनिपा, कंपन, अरु, अतिकाया, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो प्रमुख लोग हैं उन सब का नाम है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इनको अपना धाम देते हैं, जाओ मेरे धाम में चले जाओ। यमदूत इनको मान लो पकड़ के ले भी जाए नरक में तो यमराज परेशान हो जाए, क्योंकि पाप की पराकाष्ठा है। इसलिए भगवान इसे अपना धाम देते, छोड़ो नरक का झंझट, इसको छोड़ो, अपने धाम ले चलो, भेजो इसको वहीं। वह धाम जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है। न तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तदभास्यते सूर्यो न पावकः न शशांकः, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी के 15वें अध्याय के 6वां श्लोक में, न तदभास्यते सूर्य, न जहाँ सूर्य का प्रकाश, न अग्नि का, न चंद्रमा का, जो धाम स्वयं प्रकाशित रहता है, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री राम जी अपना धाम देते हैं। भगवान शिव कहते हैं खल मनुजाद, खल मनुजाद द्विजामीश भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। खल मनुजाद द्विजामीश भोगी। मनुजाद द्विजामिष भोगी खल, पावहि गति जो जाचत जोगी। ये लोग वह गति पाते हैं। कौन सी गति? जिस गति को योगी लोग जाचत माने याचना करते हैं। खल माने दुष्ट है, खल के सभी लक्षणों से परिपूर्ण है। ये खल का सबसे बड़ा पहचान होता है खाना और लड़ना, और उसमें भी जिसका खाना उसी से लड़ना। और गोस्वामी जी ने परिचय दिया, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक एव सुनूर गारी। जैसे अहि मूसक सर्प, चूहा, जैसे ये दोनों महान खल हैं। सर्प काटते हैं, क्या मिलता है उसको? पर जिसको काटते वो मर जाता है। चूहा बढ़िया बढ़िया कपड़े को पूछता है, वो काट देता है, क्या मिलता है? ये काट देता है। ये उसकी खलता है, बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के नुकसान कर देना। पावहि गति जो जाचत जोगी। ये मनुजाद माने मनुष्यों को भक्षण करने वाले हैं। और द्विजामिष भोगी, मनुष्यों में तो सभी मनुष्यों का अर्थ हो गया। मनुष्यों में सभी मनुष्यों का अर्थ हुआ। खास करके द्विजामिष भोगी अर्थात ब्राह्मण के मांस खाने वाले,
ब्राह्मण के मांस खाने वाले। तो खल मनुजात दुजामिस भोगी पावहि गति जो जांचत जोगी। जिस गति को योगी लोग याचना करते हैं, वे चाहते हैं कि हमें वह गति मिल जाए, पर उनको वह गति नहीं मिल पाती है। उस गति को ये राक्षस लोग पा रहे हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए। कुछ राक्षस ऐसे हैं, वे कहते नहीं हम तो ब्राह्मण के मांस ही खाएंगे। क्षत्रिय का कहा ना, वैश्य का कहने बिल्कुल नहीं, शूद्र का कहा बिल्कुल नहीं। जैसे अनेक तरह से आहार करने वाले होते हैं, फलाहारी दूधाहारी, वैसे ही ये राक्षस लोग, कुछ लोग द्विजामिष भोगी होते हैं, ब्राह्मण के मांस खाने वाले। उसमें भी जो सदाचारी, कर्मकांडी, पूजा पाठ में विशेष निष्ठा रखने वाले हो, उसके मांस खाएंगे ये। बताइए कितना बड़ा पाप है। लेकिन पावहि गति जो जाचत जोगी, जिस गति की याचना योगी करते उसको ये पा रहे हैं। योगी को साधना करना पड़ता है। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाना पड़ता है। जीति पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। जीति पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। उनको एक गति मिल रही है, भगवान के धाम जा रहे हैं। उमा राम मृदु चित करुणा कर बयर भाव सुमिरत मोहिनी से चर। उमा राम मृदु चित करुणा कर। हे उमा, श्री राम जी मृदु चित माने कोमल चित वाले हैं। करुणाकर, करुणाकर माने करुणा की खान है। बयर भाव सुमिरत मोहिनी सीचर। करुणा की खानी कोमल चित वाले श्री राम जी ऐसा मानते हैं कि निशिचर लोग बैर भाव, विरोध भाव से मुझे सुमिरन कर रहे हैं, हमें स्मरण करते हैं। ये श्री राम जी की उदारता है, ये उनकी दयालुता है। श्री राम जी करुणा की खान हैं, कोमल चित्त वाले हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर भयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। श्री राम जी कोमल चित्त वाले हैं। बैर को भाव और गाली को सुमिरन मानते हैं। भक्त किसी न किसी भाव से भजन करता है, कोई दास भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई श्रृंगार भाव से, कोई शांत भाव से। वैसे ये राक्षस लोग बैर भाव से हमें भजते हैं। भक्त लोग विभिन्न प्रकार से हमें नाम लेते हैं,
बहुत वात्सल्य में भर करके हमें छगनु मगनु भी कह लेते हैं, वैसे ही ये वैर भाव करके ये जो गाली दे रहे हैं ना, यही उनका सुमिरन है, स्मरण करते हैं। वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, ये भगवान श्री राम जी की कोमलता है, उदारता है कि इस तरह से मान लेते हैं। संसार में ऐसा कोई मानेगा नहीं कि विरोध को भाव माने और गाली को सुमिरन माने, ऐसा नहीं हो सकता। वैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। असुरों के लिए कहा, और गिद्ध अधम खगामिष भोगी, गति दिन नहीं जो जाचत जोगी। यहां पर भगवान शिव ने कहा उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, और गिद्धराज के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा कोमल चित्त अति दीन दयाला, क्योंकि गिद्ध भी आमिष भोगी था। और यहां पर भगवान शिव ने कहा अस कृपाल को कहु भवानी, अस कृपाल को कहु भवानी, वहां पर कहा कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। यहां पर कहा अस प्रभु सुनि न भजई ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदते परमा भागी। गिद्धराज के प्रसंग में कहा सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। उमा राम मृदु च्युत करुणा कर, हे उमा श्री राम जी का चित्त बड़ा कोमल है, बड़े दयालु हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस कृपाल को कहु भवानी, देहि परम गति सोजिए जानी। सोजिए जानी परम गति देहि, सो वह जिए जानी माने हृदय से जान करके इन असुरों को परम गति प्रदान करते हैं। हे भवानी कहु अस कृपाल को, हे भवानी आप ही कहो ऐसा कृपालु कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। अस कृपालु को कहु भवानी, देहि परम गति सोजिए जानी। इस प्रसंग में शिक्षा ये भरी हुई है कि किसी भी प्रकार से भगवान से ही जुड़ो, प्रेम से जुड़ो, बड़ी अच्छी बात है। नहीं जुड़ पा रहे हो तो विरोध करके ही जुड़ जाओ, पर विरोध करने का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रेम में चित्त में आनंद रहता है, शांति रहती है, सुख मिलता है। विरोध में चित्त में उद्वेग होता है, अशांति रहती है, कष्ट होता है। देहि परम गति सोजिए जानी। विनय पत्रिका 214 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पावरनि पर प्रीति। बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पावरनि पर प्रीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति। पूतना, पूतना ने क्या किया, माता का वेश बनाया, पयोदर में जहर लगाया और भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध
पय पान करा करके मारना चाहा, लेकिन भगवान इतने बड़े दयालु कि उन्होंने सोचा कि माँ बन करके उन्होंने दूध पिलाना चाहा, इसलिए इसको माता की गति देनी चाहिए, माता की गति दिए। शिशुपाल नित्य प्रति गिनती करके गाली देता था, रोज गरियाता था, रोज उसका नियम था, रात्रि में सोवे सुबह जगते गाली देना शुरू करे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मां को वचन दिया था कि इनको मैं 100 गाली माफ करूंगा और 100 के बाद नहीं। तो प्रायः जब भी शिशुपाल गाली देता था तो 50, कभी 60, कभी 70, कभी 25, कभी 90 तक पहुंच जाए, कभी 95 तक, कभी कभी तो ऐसा हो कि 99 तक पहुंच जाए। लेकिन एक दिन सीमा पार कर गया, वह सीमा पार कर गया। 99 के बाद शुरू किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ठिकाना लगा दिया है। उनको भगवान अपना धाम दिए। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा, भगवान इतना विरोध करने के बाद भी भगवान उनको अपना धाम दिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी ये भगवान की कोमलता है। देखो भगवान ये कहते हैं कि किसी प्रकार से मुझ में मन लगा लो। देखो भाई, नारद जी ने स्पष्ट किया वहां पर कि प्रेम में जितना अधिक मन लगता है, विरोध में उससे कहीं कम नहीं। विरोध में भी वैसा ही मन लगा रहता है। प्रेम में प्रेमी हमेशा उनको चिंतन करता, याद रखता है, वैसे ही विरोध में भी हमेशा याद रखता है। अच्छा, प्रेमी को याद नहीं करना पड़ता है, वैसे ही विरोधी को याद नहीं करना पड़ता, शत्रु को। उनको यूं ही स्वाभाविक रूप से याद बना रहता, चित्त में हमेशा स्मरण बना रहता। अमुक ऐसा, सोते जागते उठते बैठते हमेशा। तो देवर्षि नारद जी ने समझाया है, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। इन सबको अपनी गति अर्थात इन सबको भगवान अपने धाम भेजते हैं। इन सभी को सालोक्य मुक्ति मिलती है, सालोक्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। चलो वहीं पड़े रहना और मुक्ति का सुख मिलेगा। तो श्री राम जी बड़े दयालु हैं। अस कृपाल को कहु भवानी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण प्रथम दिन ही युद्ध में आया। रावण प्रथम दिन ही युद्ध में आया, यह सोच कर गए कि मैं मार दूंगा तपस्वी को, खेल खत्म हो जाएगा। जब रावण आया है तो श्री राम जी युद्ध में पहुंचे हैं और श्री राम जी ने उनके रथ, अस्त्र, शस्त्र, सारथी सब समाप्त कर दिए। रथ को रथ विभंजहति केतु पताका, रथ को समाप्त किए, सारथी को मार दिए, अस्त्र शस्त्र काट दिए। रावण निःशस्त्र युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। कांप गया रावण, मैं तो मारा जाऊंगा, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं, अब क्या करूं? कोई सैनिक नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, अब क्या करूं? तब भगवान श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दशानन जाओ आराम करो महल में, थक गए हो तुम, फिर कल युद्ध में आना। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि शत्रु निःशस्त्र हो करके सामने खड़ा हो और फिर उसे कहा जाए कि जाओ आराम करो, कल फिर मिलना। ऐसा कभी जीवन में हमने देखा नहीं।
कोई ऐसा मौका नहीं देता है। ऐसी स्थिति में तो दौड़ाकर मारते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से मौका दिया तो रावण का हृदय भी बड़ा प्रभावित हुआ। वहीं महाभारत का युद्ध चल रहा था। कर्ण के रथ के पहिया जब सूखी भूमि में धंस गया, कर्ण रथ से उतर करके रथ की पहिया को निकालने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मारो इसको, छोड़ो नहीं। कर्ण कह रहा है कि यह अधर्म है, धर्म अधर्म के विचार बाद में किया जाएगा, मारो अभी। खुद अधर्मी पापी और धर्म की बात कर रहा है। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी का स्वभाव अपने आप में अभूतपूर्व है। श्री राम जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि बैरियु राम बड़ाई ही करही, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करता है। ये बड़ी बात है। देखो भगवान श्री राम जी ने यही तो शिक्षा दी है। इसीलिए भागवत जी में स्पष्ट कहा, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाये न केवलम विभो। हनुमान जी ने कहा श्री राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। क्यों? अपनी उस मधुरता से, अपनी उस कोमलता से, अपने उस मिलनसार स्वभाव से शत्रु को भी प्रभावित कर लिया करते हैं। कोई भी हो, एक बार इनको प्रभावित होना ही पड़ता है। श्री कैकेयी जी ने इनको वन दिए और इसके बाद श्री कैकेयी जी को जब आगे चल करके श्री राम जी के स्वभाव को जब देखने को मिला तो श्री कैकेयी गलानी में गलने लगी। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहे कहे कहीं दूषण देई। ऐसा उत्तम श्रेष्ठ स्वभाव तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो श्री राम जी का स्वभाव बैरियु राम बड़ाई ही करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। भगवान शिव कहते हैं, अस कृपाल को कहौ भवानी, हे भवानी आप ही बताओ ऐसा कृपालु कौन हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री राम के बारे में सुनकर भी, अस प्रभु सुनी, ऐसे प्रभु को सुनकर भी भ्रम त्यागी न भजहि, भ्रम को छोड़ करके नहीं भजते हैं। नरमति मंदते परम अभागी, नर माने मनुष्य, मति मंद बुद्धि के नीच हैं और परम अभागी हैं। नरमति मंदते परम अभागी, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी। ऐसे प्रभु के बारे में सुन करके जो नहीं भजते, भ्रम छोड़ करके। देखो भाई, भ्रम भजन में बाधक है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन ममा। ऐसे प्रभु के बारे में सुन करके इतने बड़े दयालु कृपालु कि अपने शत्रु पर भी अनुग्रह करते हैं। अपने शत्रु को जो गाली देता है, युद्ध में ललकारता है, उन पर भी ऐसी करुणा कि इसको अपने धाम भेज देते। नरक में बेचारे को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, इसको अब बहुत कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने धाम। हाँ बताओ, ऐसे दयालु कहाँ मिलेंगे? नरमति मंदते परम अभागी। नर माने मनुष्य, मति मंद माने बुद्धि के नीचे हैं और वे परम अभागी हैं। ते मति मंद जे राम तजी,
ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। सुनहु माते लोगा भागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 140 पद में, ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, भव भंजन पद विमुख अभागी। नरमति मंदत परमाभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग यस कह अवधेशा, किन्ह दुर्ग यस कह अवधेशा। अवधेशा, अवधेश श्री रघुनाथ जी महाराज विभीषण महाराज सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहने लगे, अंगद जी और हनुमान जी दुर्ग माने किला में प्रवेश कर गए हैं। हे महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, ये श्री अंगद श्री हनुमान जी तो लंका के कठिन दुर्ग किला में प्रवेश कर गए हैं, यहाँ तक कि रावण के महल भी ढा दिए हैं और मध्यवर्ती सैनिकों को समाप्त कर रहे हैं। किन्ह दुर्ग यस कह अवधेशा, प्रभु श्री अवधेश ने कहा, अयोध्या के स्वामी श्री राम जी ने कहा। श्री राम जी सर्वदर्शी हैं, सब देख रहे हैं, सब जगह से सब देख रहे हैं। श्री राम जी निरावरण देख रहे हैं। प्रभु ने कहा, दोनों लंका के किला में प्रवेश कर गए और वहाँ क्या कर रहे हैं? कहा लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दोई मंदर जैसे। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दोई मंदर जैसे। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दोई मंदर जैसे। लंका में दो कपि माने दोनों वानर असुरों को संहार करते हुए कैसे सोहहि, कैसे शोभित हो रहे हैं? तो जैसे दोई मंदर सिंधु मथहि, जैसे कि दोई मंदर माने दो मंदराचल, सिंधु माने समुद्र को मंथन कर रहे हैं। मथहि सिंधु दोई मंदर जैसे, लंका दो कपि सोहहि कैसे। लंका में दोनों वानर कैसे सुशोभित हो रहे हैं। सागर मंथन में एक मंदराचल था, यहाँ दो मंदर है। मथहि सिंधु दोई मंदर जैसे। वहाँ पर सागर का मंथन हुआ, यहाँ पर रावण के महल का मंथन शुरू हुआ। रावण भवन चढ़े दो धाई। और ये वहाँ सागर है, यहाँ पर लंका है। वहाँ पर जल है, यहाँ पर क्या है? का यहाँ निश्चर है। वहाँ पानी है सागर में, यहाँ लंका में क्या है? निश्चर है। वहाँ एक मंदिर, यहाँ दो बंदर है। वहाँ एक मंदिर, यहाँ दो बंदर हैं। दोनों बंदर मंदिर के प्रतीक हैं।
वहाँ मंदराचल घुमाया जा रहा है, वहाँ मंदराचल घुमाया जाता था। यहाँ पर दोनों अपना हाथ पांव चला रहे हैं, हाथ पांव घुमाते हैं। यही पहाड़ घूमना है। मंदिर स्वर्णमय है, हनुमान जी स्वर्णमय हैं। वहाँ 14 रत्न निकले हैं, यहाँ मुक्ति रूपी रत्न निकले हैं। महामुखिया जे पावही, ते पद कहीं प्रभु पास चला वहीं, कहीं विभीषण तिनके नामा देहि राम, तिन्हु निज धामा। ये सब रत्नवत है, मुक्ति दिए। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथई सिंधु दोय मंदर जैसे, भुज बल रिपु दल दल मली, देखि दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। भुज बल रिपु दल दल मली, देख दिवस कर अंत। भुजबल माने भुजा बल से, रिपु दल माने शत्रु दल को, दल मली माने मसल करके, तहस नहस करके, दिवस कर अंत देखी, दिन के अंत देख करके, अब संध्या हो रही है, यह देख करके, विगत श्रम से रहित होकर के, जुगल माने दोनों कूदे, और कूद करके श्री अंगद हनुमान जी महाराज आए जहाँ भगवंत। भगवान श्री राम जी जहाँ है वहाँ आ गए, और आ करके भगवान श्री राघवेंद्र के चरण कमल में शीश नवाए, प्रणाम किए। दोनों को श्री राम जी ने देखा, प्रभु के मन को दोनों बहुत अच्छे लगे। कृपा दृष्टि से अवलोकन करके दोनों को श्रम से रहित किए। दोनों श्रम से रहित हैं, बड़े आनंदित हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।